आज मैं आप लोगों को 10th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है थेल्स प्रमेय, तो उसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आप सभी बच्चे जो हैं इस थ्योरम को समझे, क्योंकि प्रत्येक साल जो है लगभग प्रत्येक साल यह क्वेश्चन आता रहता है और इससे संबंधित कई क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव जो है बनते हैं। तो हम आज आप लोगों को थेल्स प्रमेय बतलाने जा रहे हैं। हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा वीडियो। तो आइए देखते हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय को आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में प्रमेय नंबर 6.1 है। प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय, इसको आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। यह प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी अगर ABC एक त्रिभुज है और इसके समानांतर BC भुजा के समानांतर यदि कोई रेखा खींची जाए B, तो वह AB और AC इस दोनों भुजा को एक ही अनुपात में जो है विभाजित करती है। अर्थात AB बटे DB बटे AE बटे EC आपको प्रूफ करना है। तो आइए सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को के समानांतर यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसको आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं, ABC एक त्रिभुज है जिसमें D जो है रेखा है वह BC रेखा के समानांतर खींची गई है। तो हमको सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो मान लेते हैं, माना कि ABC एक त्रिभुज है, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समानांतर DE कोई रेखा खींची गई है, DE कोई रेखा खींची गई है जो भुजा AB और AC भुजा AB और AC के बिंदु D और E पर मिलती है। तो सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो अभी तक हम लोग जो है फिगर के द्वारा जो है हम दिखाए कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समानांतर DE एक भुजा खींची गई है जो भुजा AB और AC के बिंदु D और E पर मिलती है। तो सिद्ध करना है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब आइए बनावट में इसको, इस त्रिभुज, इस प्रूफ को समझने के लिए बनावट में हम कुछ चेंजिंग करेंगे। देखिए, B से BM AC पर और E से EN AB पर लंब डालेंगे तथा B से E को और C से B को मिला देते हैं। यही बात यहाँ हम लिखते हैं, D से BM लंब AC और E से EN लंब AB पर डालते हैं तथा B से E को और C से D को मिला देते हैं। अब इसका प्रूफ हम देखेंगे
प्रूफ में हम जो है देखते हैं कि ऊपर जो है एक त्रिभुज बना हुआ है ADE। तो सबसे पहले हम ADE त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर, हम लोग जानते हैं किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होती है। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो इस फॉर्मूले पे हम बैठाएंगे तो 1/2 इसका आधार है, इस ADE त्रिभुज का आधार हो जाएगा AD, और इसका जो ऊंचाई है वह ऊंचाई हो जाएगा आपको EN। फिर देखिए, और त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल आप निकाल लेते हैं। तो BDE का जो क्षेत्रफल है वह हो जाएगा 1/2 गुने, इसका आधार हो जाएगा BD, और इस पर जो है इसी भुजा पर आगे जो है EN लंब है, तो इसका लंब हो जाएगा EN। इसीलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुने AD गुने EN बटे 1/2 गुने BD गुने EN। अब देखिए यहाँ हाफ से हाफ ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, EN से EN कैंसिल, बच गया आपको AD बटे BD, या BD को आप जो है DB भी कह सकते हैं, BD को आप जो है DB भी कह सकते हैं। तो AD बटे DB, यहाँ भी आप BD को आप DB भी लिख सकते हैं। यह इक्वेशन नंबर हो गया आपका फर्स्ट। फिर देखिए इसी तरीके से फिर से त्रिभुज ADE लीजिए, और इसमें आधार इस बार हम लोग AE को लेते हैं। जिस तरीके से आधार AD को लिया था उसी तरीके से इस बार आधार हम AE को लेते हैं। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपको 1/2, आधार चेंज होगा AE हो जाएगा, और इस AE पर लंब है DM, तो DM, तो 1/2 गुने AE गुने DM। तथा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DE का जो क्षेत्रफल लेंगे तो DE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2, आधार इस बार हो जाएगा EC, और EC पर जो है EC के बढ़े हुए भाग पर लंब है आपको DM, तो 1/2 गुने EC गुने DM। इसीलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने AE गुने DM बटे 1/2 गुने EC गुने DM। हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल, बराबर होगा AE बटे EC। इक्वेशन नंबर इसको हम सेकेंड मान लेते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और यहाँ ऊपर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल दोनों जो है बराबर है, लेकिन त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल दोनों अलग अलग है। तो हम यहाँ देखते हैं चूंकि DE जो है वह समानांतर है BC के, इसीलिए यह जो नीचे का क्षेत्रफल है DBE का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा, क्योंकि इस दोनों त्रिभुजों का जो आधार है वह DE है और एक ही समानांतर रेखा DE और BC के बीच में है। तो वही हम यहाँ लिखते हैं, चूंकि DE समानांतर BC, इसीलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। और क्यों होगा, क्योंकि यह एक ही आधार D और एक ही समानांतर रेखा BC और EF के बीच में स्थित है। अतः हम कह सकते हैं बउआ कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। इसको हम समीकरण जो है थर्ड मान लेते हैं।
इस प्रकार हम समीकरण फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से अब जब लेते हैं समीकरण फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से हम पाते हैं कि AD बटे DB बराबर हो गया AD बटे DB बराबर AE बटे EC। यही थेल्स प्रमेय है जिसको हमको प्रूव करना था, यही आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय है। तो इस थ्योरम को जो है आप लोग जो है अच्छी तरीके से जो है लिख लें, इसके लिए स्क्रीनशॉट जो है आप ले लें और हमारे वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें ताकि इस तरीके का कंटेंट हम जो है आपको बराबर देते रहें। फिर से एक बार जो है आप इसको जो है स्क्रीनशॉट के माध्यम से जो है देख सकते हैं और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जो है हमें बताएं, कमेंट करके जो है इसको बता सकते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।